नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि भोपाल में बैंक ऑफ इंडिया के डोरमेंट खाते को एक्टिव करके बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और 44 लाख की सरकारी राशि का गबन कर लिया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस फर्जीवाड़े का ग्राउंड जीरो पर जाकर जब पड़ताल की तो हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सरकारी कर्मचारियों के रिटायर्ड होने के बाद पेंशन दी जाती है, जिससे नौकरी के बाद भी उनको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलती रहे। बुढ़ापे में सरकारी पेंशन एक बड़ा सहारा उन परिवारों के लिए होती है जिनकी आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता है। कई कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को पेंशन दी जाती है, जिससे उनका घर चलता है। पेंशन स्कीम के लिए सरकार की ओर से पारदर्शी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कराया जाता है और पेंशन की राशि को डायरेक्ट हितग्राहियों के खाते में भेजा जाता है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी जरूरतमंदों को मिलने वाली पेंशन के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि भोपाल में सरकारी पेंशन खातों से 44 लाख रुपए का गबन किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या भोपाल में सरकारी पेंशन हड़पने के लिए फर्जीवाड़ा चल रहा है? क्या पेंशन की राशि जरूरतमंदों की बजाय बिचौलियों के खाते में जा रही है? 44 लाख के पेंशन घोटाले का सच क्या? फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में शायद भ्रष्टाचार की घुन लग चुकी है, जिसके चलते समय समय पर मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। ऐसी ही घुन मध्य प्रदेश के सरकारी बैंकों में भी है। ताज्जुब ये करेंगे कि लगभग 227 खातों को सरकारी कर्मचारियों ने चूना लगा दिया। दरअसल पूरा मामला सरकारी योजना से था, जिसमें बचत खातों में सरकारी योजना का लाभ आता था। आखिर सरकारी कर्मचारियों ने कैसे भ्रष्टाचार किया और कैसे बड़ा गबन कर दिया, आज की पड़ताल में हम बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। चलिए मेरे साथ। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पहले ये जाना समझा गया कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। जब हमने इस मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई तो पता चला कि भोपाल की बैंक ऑफ इंडिया में कई पेंशनधारी के खाते हैं। पेंशन के निष्क्रिय खातों को चिन्हित कर फर्जीवाड़े की साजिश रची गई। इन खातों से पेंशन की राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया। निष्क्रिय खातों से करीब 44 लाख रुपए का गबन किया गया। बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे। साल 2016 से साल 2019 तक 3 साल तक फर्जीवाड़ा चलता रहा। मामले को समझने के बाद ग्राउंड पर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पहले उस बैंक की शाखा का पता निकाला गया जहां से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। हमें पता चला कि सैफिया कॉलेज की बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम पता पूछते पूछते वहां पहुंची और तहकीकात शुरू की। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस मामले से जुड़े कुछ तथ्य जुटाए गए तो हमें पता चला कि बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ही काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और पेंशन की राशि कुछ खातों से ट्रांसफर की गई। हमें जानकारी मिली कि 3 सालों से निष्क्रिय खातों को अवैध तरीके से सक्रिय किया गया। इन खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राहत राशि जमा होती थी। खाते सक्रिय होने के बाद जमा राशि को निकालने का खेल शुरू हुआ।
जान पहचान के लोगों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाने लगी। कई एटीएम कार्ड भी बनाए गए जिनसे कैश निकाला जाता रहा। पड़ताल के दौरान हमने इस फर्जीवाड़े से जुड़े कुछ दस्तावेज भी जुटाए। इनको बारीकी से पढ़ने के बाद हमें जानकारी मिली कि इस फर्जीवाड़े को सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। एक पूरे गिरोह की तरह कई सालों तक बैंक खातों से धन राशि निकाली जाती रही। हमें पता चला कि 2 बैंक कर्मचारियों ने कुछ साथियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया। फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए डोरमेंट खाते को चुना गया। डोरमेंट खाते वे होते हैं जिसमें लंबे समय तक कोई लेन देन नहीं होता, इसलिए बैंक इन खातों को निष्क्रिय घोषित कर देते हैं। बैंक के भ्रष्ट कर्मचारियों की ऐसी ही खातों में जमा राशि पर नजर पड़ी। उन्होंने साजिश रचकर इन खातों में हेराफेरी शुरू कर दी। हमने जब मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी निकाली तो पता चला कि बैंक के स्पेशल असिस्टेंट दीपक जैन और स्टाफ क्लर्क अजय सिंह परिहार की ओर से पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। हमें जानकारी मिली कि दीपक जैन, अजय सिंह ने फाइनेंस सिस्टम में तकनीकी तौर पर सेंध लगाई। अपनी और सहकर्मियों की लॉगिन आईडी से खाते एक्टिव किए। इन लोगों ने 212 से अधिक डोरमेंट बैंक खातों को एक्टिव किया। सक्रिय होने के बाद इन बैंक खातों से अपने परिचितों के खाते में पैसे भेजे। 4 परिचितों के खाते में राशि को समय समय पर ट्रांसफर किया जाता रहा। खुशबू खान, अफरोज खान, ललिता ठाकुर, कल्पना जैन के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए। इन सभी खातों के एटीएम कार्ड दीपक जैन खुद अपने पास रखता था। इन्हीं एटीएम से कैश निकाला गया। सबका हिस्सा पहले से तय था। इस पैतरे को अपनाकर इन बैंक कर्मचारियों ने कुल 44,11,000 की सरकारी राशि का गबन किया। महीने 2 महीने नहीं बल्कि ये खेल 3 साल तक चलता रहा। ये लोग मौज काटते रहे। इस पूरे घोटाले की पटकथा बैंक ऑफ इंडिया में रची गई। यहाँ के कर्मचारियों ने पूरी रचना बनाई, जिसके बाद इस घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसमें दीपक जैन और अजय परिहार का नाम शामिल है। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। पूरी रणनीति बनाई गई। लगभग 200 से ज़्यादा खाते रहे, 227 करीब ये खाते थे जो लंबे समय से बंद थे। इसको जो है टारगेट किया गया और टारगेट करने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर जो पेंशन आ रही थी, जो सहायता राशि सरकारी आ रही थी, उसको पूरी तरीके से खाली किया गया और इसके अंदर कुछ और लोगों को शामिल किया गया। जांच में ये भी पाया गया कि बैंकों के नियमों के विपरीत यहाँ एक कर्मचारी एंट्री करता था तो दूसरा वेरीफाई करता था। इन्होंने अपनी पर्सनल आईडी का उपयोग कर एक दूसरे के लेन देन को सत्यापित भी किया। खाते सक्रिय होते ही उनकी जमा राशि 4 अन्य परिचितों के खाते में चली जाती थी। उनके नाम खुशबू खान, कल्पना जैन, ललिता ठाकुर और अफरोज खान हैं। हालांकि इस पूरे मामले में ये भी तय किया गया, लगातार ईओडब्ल्यू इसमें जांच कर रही है। जांच में ये भी पाया गया कि दीपक जैन और अजय परिहार ने बैंक की विभिन्न शाखाओं से 212 डॉक्यूमेंट खाते अवैध रूप से एक्टिव किए गए। इसमें से 64 खाते दीपक जैन और स्वयं जो सहकर्मी हैं उसके आईडी से बनाए गए। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि लंबे समय से लगभग 227 ऐसे खाते थे जो पूरी तरीके से निष्क्रिय थे, लेकिन इन आरोपियों की जो निगाह थी इन खातों में थी। तलाश किया गया कि किन किन खातों के अंदर सामाजिक पेंशन योजना या अन्य सरकारी योजना के पैसे आते हैं, उन्हें टारगेट किया गया और उसके बाद पैसे दूसरों के खाते में पहुंचाए। ये भी बताया जा रहा है कि तमाम जो खाते हैं इसका एटीएम कार्ड दीपक जैन के पास रहता था और दीपक जैन अपने साथियों के द्वारा इन पैसे को निकाल दिया जाता था। 3 साल तक फर्जीवाड़ा चल रहा था तो अचानक इन लोगों की पोल पट्टी कैसे खुली, हम ये भी जानना चाहते थे। इस मामले से जुड़े कुछ और तथ्य जब हमने जुटाए और कुछ लोगों से बात की तो हमें जानकारी मिली कि 2019 को एक महिला की शिकायत के बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। सैफिया कॉलेज की बैंक शाखा में एक महिला ने इसकी शिकायत कराई। महिला ने बताया कि उसके मृत पति के खाते से अवैध निकासी हुई। महिला की शिकायत के बाद शाखा प्रबंधक ने आंतरिक जांच कराई। जांच में डोरमेंट खातों का एक्टिव होना और अवैध लेन देन के कई मामले दिखे। खातों से लेन देन दीपक जैन और अजय सिंह परिहार की ओर से किया गया। ये पूरा गबन लगभग 3 साल से चल रहा था, लेकिन प्रकाश में आया 18 मार्च 2019 को,
जब एक महिला बैंक पे पहुंचती है और बताती है कि उसके मृत पति के खाते से लेन देन लगातार किया जा रहा है। ये वही शाखा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की सेफिया कॉलेज की ये शाखा है, जहां पे 18 मार्च 2019 को सेफिया कॉलेज की शाखा में एक महिला भगवती देवी ने अपने मृत पति के खाते से अवैध निकासी की शिकायत दर्ज कराई थी। शाखा प्रबंधन द्वारा आंतरिक जाँच में पाया गया कि संदिग्ध लेन देन अजय सिंह परिहार और दीपक जैन के द्वारा किया गया। इस मामले में उच्च अधिकारियों तक पहुंचा जब बैंक की जो यूनिट ने पूरे विभाग की जांच के बड़े पैमाने पर बढ़ाया तो अनियमितताएं उसके अंदर पाई गई। जांच में ये भी पाया गया कि अलग अलग तरीके से अलग अलग खातों से ये लेन देन किया गया है और दीपक जैन अजय परिहार का पूरा मामला इसके अंदर हस्तक्षेप में पाया गया। हालांकि महिला ने बताया कि उनके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन लंबे समय से उनका जो खाता था वो निष्क्रिय पड़ा था, लेकिन अचानक उस खाते से लेन देन शुरू हो गया, जिसके बाद महिला को शक हुआ और महिला की पति का जो खाता था वो इसी बैंक में था। महिला यहाँ पे पहुंचती है, उसके बाद बताती है कि उनके पति के खाते से लेन देन किया जा रहा है, लेकिन उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है और उनका खाता लंबे समय से निष्क्रिय कर दिया गया था। इसके बाद ही पूरे मामले को तूल पकड़ा, अधिकारियों ने जांच की, जांच में पाया गया कि इसमें अनियमितताएं हो रही हैं और न केवल अनियमितताएं हो रही हैं, लगभग 44 लाख रुपए से ज्यादा का गबन इसके अंदर हो चुका है। सरकारी योजनाओं को उस खाते से पलीता लगाया जा चुका है। बहरहाल ईओडब्ल्यू तक पूरा मामला पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज भी की जाती है, लेकिन सवाल उठता है कि जब ये अनियमितताएं चल रही थी, लगभग 3 साल का दौर था जब ये अनियमितताएं अलग अलग बैंकों से की जा रही थी, बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग शाखाओं से की जा रही थी, तो अधिकारियों का उस पर ध्यान क्यों नहीं गया। दीपक जिसके पास पूरे एटीएम कार्ड थे, उसने लेन देन करता था, लेकिन कभी भी वो पकड़ाई में नहीं आया। अगर वो महिला इस बैंक खाते में आके यहाँ पे आके शाखा में आके शिकायत नहीं करती तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि ये लूट और गबन का मामला ऐसे ही आगे चलता रहता। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस फर्जीवाड़े से जुड़ा एक शिकायती पत्र भी लगा। हमने जब इसे ध्यान से पढ़ा तो जानकारी मिली कि इस फर्जीवाड़े की शिकायत ईओडब्ल्यू में भी की गई है। ईओडब्ल्यू की टीम भी इस फर्जीवाड़े की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इस पूरे मामले में पहली शिकायत 2019 में हुई, जब मालूम पड़ा कि ये गबन हुआ है। उसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और ईओडब्ल्यू तक ये पूरा मामला पहुंचा। ईओडब्ल्यू ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। जांच में आरोप सिद्ध होने पर 9 दिसंबर को ईओडब्ल्यू द्वारा आरोपी दीपक जैन, अजय सिंह परिहार, खुशबू खान, अफरोज खान, ललित ठाकुर और कल्पना जैन, हेमलता जैन तथा अन्य संभावित लोगों के खिलाफ धारा 420, धारा 409, धारा 120 उसके तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। साइबर धोखाधड़ी का भी मामला इसके अंदर दर्ज किया गया है। जांच में ये भी पता पड़ा कि आरोपी ने पहचान छिपाकर एवं अपने सहकर्मियों की आईडियों का दुरुपयोग किया गया है और बैंक की मानक संचालक प्रक्रियाओं का भी उल्लंघन किया गया है। अजय परिहार के खातों में भी बड़ी राशि का लेन देन दिखाई दिया है। ईओडब्ल्यू अब इस पूरे मामले में जांच बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी तक 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ईओडब्ल्यू अधिकारियों को ये शंका है कि इस पूरे मामले में और लोगों की भी मिलीभगत हो सकती है। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है, चूंकि पूरा मामला अब ईओडब्ल्यू की जद में है, तो ऐसे में तमाम कर्मचारियों अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि दोनों कर्मचारियों ने इस तरह का गबन किया कि किसी अन्य लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं पड़ पाई। लगभग 3 साल तक ये धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार और गबन होता रहा, लेकिन बाजू में बैठे अधिकारी कर्मचारियों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि ये दोनों मिलकर लगभग 227 खातों में जो सरकार की योजना है उसको पलीता लगा रहे हैं। लगभग 40 लाख रुपए से ज्यादा का ये गबन किया गया। अब ये माना जा रहा है कि इसके अंदर और लोगों की भूमिका भी संदिग्ध है। ईओडब्ल्यू लगातार जांच के दायरा बढ़ा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में ईओडब्ल्यू का शिकंजा और लोगों पर भी कस सकता है। हमें बताया गया कि ईओडब्ल्यू की ओर से बारीकी से इस मामले की जांच की जा रही है और हर एक साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने फाइनेंस लॉग सिस्टम की बारीकी से जांच पड़ताल की, एटीएम निकासी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि 64 खाते दीपक जैन ने खुद सक्रिय किए थे। अपने सहकर्मियों की आईडी का दुरुपयोग कर दीपक ने कुछ और खाते सक्रिय किए। आरोपियों के निजी खातों में बड़ी मात्रा में संदिग्ध रकम पाई गई। इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने जब जांच में ये भी पाया कि दीपक जैन के खाते में बड़े पैमाने पर अवैध राशि जमा की गई है। यही नहीं, अजय परिहार के खाते में भी इसी प्रकार की राशि दिखी।
ईओडब्ल्यू स्पष्ट तौर से इस पूरे मामले की जांच में ये बता रहा है कि 227 खातों को टारगेट किया गया। हालांकि ये गबन अकेला नहीं है, कुछ खाता धारकों को भी इसके अंदर शामिल किया गया। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि एक महिला के कंप्लेंट के बाद ये पूरी निगाह गई। लगभग 3 साल तक इसी प्रकार का खेल बैंक ऑफ इंडिया में चलता रहा। बैंक ऑफ इंडिया में भी कई ऐसे खाते थे, ब्रांच थी जहाँ से इसको टारगेट किया गया। खास तौर पर MP नगर की ब्रांच, न्यू मार्केट की ब्रांच और पुराने भोपाल की ऐसी ब्रांच थी जहाँ के खातों को टारगेट करने के बाद वहाँ से पैसे निकाल लिए गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को जानकारी मिली कि फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद जब मामला ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचा तो बैंक की विजिलेंस और विभागीय जांच में कई शाखाओं में लगातार हेराफेरी के प्रमाण मिले। ईओडब्ल्यू की जांच में भी सामने आया कि 3 साल तक ये घोटाला बैंक ऑफ इंडिया की कई शाखाओं में चलता रहा और फर्जीवाड़े में कई लोग शामिल होते चले गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से बैंक शाखा प्रबंधक और वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि आरोपियों को पता चल चुका है और कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से बैंकिंग प्रक्रिया पर सवाल किए जा रहे हैं। सरकार से एक्शन में देरी को मुद्दा बनाया जा रहा है। ये सरकार की लचीलापन है और सरकार का जो भ्रष्टाचार को संरक्षण है, ये उसका नतीजा है। जहाँ भी होते हैं भ्रष्टाचार, सरकार की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। अगर जिला सहकारी बैंकों में बात की जाए तो ऐसे 36 बैंकों में से ऐसे 15-20 बैंक हैं जहाँ बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और सरकार ने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की और कोई लोग जेल नहीं गए, ज़्यादातर लोग छूट गए। तो ये सरकार की गलती है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जितना भी जो भी गरीबों का पैसा आ रहा है उसको कड़ी सुरक्षा में रखा जाए, सरकार की निगरानी में होना चाहिए और ये गरीबों तक पहुंच रहा है अथवा नहीं पहुंच रहा है इसको भी इसकी भी पुख्ता जानकारी रखे। और जो फर्जी अकाउंट बनाए जा रहे हैं और उन अकाउंटों के माध्यम से पैसा, सरकार का पैसा निकाला जा रहा है, कोई मृत्यु हो गया है या जो यहाँ रहता नहीं है उसके नाम से जो पैसा निकाला जा रहा है, सरकार को इसका भी ऑडिट कराना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जांच तेजी के साथ चल रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में चाहे ईओडब्ल्यू हो, लोकायुक्त हो, सभी तरह की जांच एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, जिसका परिणाम है कि कोई भी भ्रष्टाचार करता हुआ दिखाई देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। इस मामले में भी जिम्मेदार लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है और प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल विरोध करने का धर्म निभा रही है। कांग्रेस को अपनी सरकार याद करना चाहिए जहाँ भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस के नेता बचाते थे। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में कोई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये फर्जीवाड़ा बैंकिंग सिस्टम में निगरानी और सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है। मामला केवल बैंक की गड़बड़ी का नहीं बल्कि व्यक्तिगत पहचान के दुरुपयोग, सिस्टम में घुसपैठ और साइबर धोखाधड़ी को भी उजागर करता है। फिलहाल मामले में कड़े एक्शन की बात कही जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम उठाएंगे आपकी आवाज। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।